वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश हैं। यहाँ चल रही है वॉक और कभी कभी जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी से ना बड़े बहुत ज़्यादा आलस वाले दिन गुजर रहे हैं। पता नहीं क्यों, मेरे साथ है या सबके साथ है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, हम यहाँ जा रहे थे शादी में। मेरे कज़न ब्रदर की शादी है, काफ़ी दूर का रिलेशन है। जैसे कि मेरे फादर की कज़न सिस्टर के बेटे की शादी है, लेकिन रिलेशन काफ़ी अच्छा है, मतलब दुआ सलाम बहुत अच्छे से होती है, तो इसलिए जाना ज़रूरी था। तो काफ़ी सारे इनवाइट थे, मतलब ओवरऑल पूरी शादी का इनवाइट था, लेकिन हमने सिर्फ सोचा कि रिसेप्शन में ही जाएंगे। तो हमारी पूरी फैमिली बैठी है कार में, और एक और हमारे साथ मतलब कार जा रही थी, साथ में मेरे चाचा थे उसमें, चाचा चाचा के बेटे, वो मतलब सब घर के लोग जा रहे थे। और मैं आपको ये चेक करा रही हूँ कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। हम मतलब अपने घर से यहाँ तक भी ना बहुत देर में और पैदल चल कर आए थे, इतना ज़्यादा जाम था। और जो हमारा सफ़र मुश्किल से 1.5 घंटे का था या 2 घंटे का, अकेले हमने 4 घंटे में पूरा किया था। और हालत बहुत बुरी हो गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा मेकअप और हैवी ज्वेलरी और इतनी हैवी आउटफिट वगैरह पहनने के बाद ना मन ये करता है कि जल्दी से जो है थोड़ा फ्री होके बैठे, लेकिन थक गए थे बैठे बैठे गाड़ी में, और ऐसा लग रहा था सिर्फ ना कार खिसक रही है। दिल्ली से बाहर निकलने के बाद हमें थोड़ा ट्रैफिक कम मिला, और हम जा रहे थे यूपी साइड पर। बुलंदशहर रोड पे कोई मतलब मुझे ठीक से याद नहीं है, कोई हॉल है, हमने विज़िट किया था और फंक्शन बहुत अच्छा था। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह करके हम वहाँ पहुँच गए थे, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था शायद हमें यू टर्न लेके वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी साइड पे शादियाँ वगैरह जल्दी ही ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसा हमें लग रहा था। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ फंक्शन जो था स्टिल चल रहा था। अच्छा, पहले हम जब छोटे हुआ करते थे और जब हमारे जो रिश्तेदार जो यूपी में रहते हैं वहाँ शादी वगैरह होती थी, हम लोग नहीं जाते थे, हमारे घर से बड़े लोग जाते थे। पहली बात तो वो दिन का फंक्शन रखते थे, उसके अलावा हमेशा गर्मी में ही शादियाँ होती थी, चाहे कुछ भी हो जाए उन लोगों को गर्मियों में करनी होती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, सब कुछ चेंज हो चुका है। हर किसी को कंफर्ट चाहिए, इंजॉयमेंट चाहिए। पहले ऐसा था बस ठीक है रस्म कर दी हो गया, लेकिन आजकल ना सब कुछ कहते हैं ना सबको पसंद आना चाहिए। और हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे फंक्शन बहुत अच्छा था, वाइब बहुत अच्छे आ रहे थे, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, और मौसम बहुत अच्छा था। लाइक ना ज़्यादा गर्मी थी ना ऐसा कोई ठंड सी लग रही थी। प्लेजेंट से एटमॉस्फेयर था और हमने काफ़ी इंजॉय किया था। लग नहीं रहा था कि हम कहीं यूपी की साइड आए हैं, क्योंकि मैंने आई थिंक काफ़ी लंबे अरसे के बाद कोई यूपी की शादी अटेंड की है, और हम काफ़ी लंबे अरसे के बाद अपने सभी जो हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स हैं सबसे मिले थे, बहुत हमने इन्जॉय किया था। और लग नहीं रहा था कि हम यूपी आए हैं, बिल्कुल दिल्ली वालों की टक्कर की दावत थी। बहुत अच्छी पार्टी थी, मतलब ओवरऑल सब कुछ बहुत अच्छा था। खाने में स्टार्टर तो ज़बरदस्त थे, बहुत सारे आइटम रखे हुए थे, और जो मेन कोर्स था उसमें भी काफ़ी सारी डिशेस थी। मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा खाना नहीं होना चाहिए क्योंकि वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो ये स्टार्टर था ना ये बहुत अच्छा था, मतलब लुक वाइज बहुत अच्छा था, लेकिन जो उसमें ऑयल यूज़ किया गया था ना वो बहुत ख़राब लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं मैं इतना खाना वेस्ट नहीं करती हूँ। ये सब हम लेकर आए थे लेकिन हमसे खाया नहीं गया, उसके बाद हमने फिर दोबारा नहीं खाया। हालांकि मेरे रिव्यू की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी दे दी। और जी यहाँ हम चल दिए हैं डिनर की तरफ, और क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा हॉल था, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग सेक्शन में यहाँ खाना रखा हुआ था। काफ़ी दूर चलकर हम गए थे खाना खाने के लिए, और हस्बैंड लेकर आए थे हमारे लिए बिरयानी। यूपी साइड ना अर्ली डिनर हो जाता है, मतलब लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, तो यहाँ भी ना फंक्शन जल्दी शुरू हो गया था और सब लोग खाना खा चुके थे। फाइनली हमने अपना डिनर किया जो बहुत ज़्यादा यमी था। उसके बाद हम गए थे दुल्हन से मिलने, और जो दुल्हन के पास बैठी है ये मेरी पुप्पी हैं, और सबसे दुआ सलाम करी, सबसे खूब सारी बातें करी। काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग मिले थे और हमने बहुत इंजॉय किया था। अब यकीन करें हमने यहाँ तकरीबन 2 से ढाई घंटे गुजारे, और वक्त पता ही नहीं चला कहाँ गुजर गया। और चलते चलते भी ना इतनी सारी बातें हुई हैं कि बहुत मज़ा आया था। काफ़ी अच्छा लगता है ना कितने टाइम बाद सबसे मिलो और अच्छे से बातचीत करो। और जो लोग चलते हुए आ रहे हैं ना ये मेरी होने वाली भाभी की फैमिली है, और ये उन्हीं के घर के बच्चे हैं, और ये हम जो मेरी फुप्पी हैं उनकी नेबर भी हैं और रिलेशन में भी लगते हैं। और फाइनली हम आ गए थे हमारे घर, मतलब घर के लिए निकल गए थे। और मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि अब ना बस हो गई थी, अब इतनी देर नहीं बैठा जाएगा। अगर ट्रैफिक मिल गया ना मुझे तो बहुत रोना आने वाला था, साथ में अम्मी को भी, क्योंकि अम्मी की ना वहाँ पहुँच कर तबीयत ख़राब हो गई थी। अम्मी तो आना भी नहीं चाह रही थी,
मैं उन्हें ज़बरदस्ती लेकर गई थी, क्योंकि मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी बस घर से निकल के हमें कार में बैठना है और सीधा फंक्शन में ही उतरना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें काफ़ी लंबा चल कर आना पड़ा था, लेकिन हमने अम्मी को रिक्शा में बिठा दिया था, क्योंकि दिल्ली पूरी पैक थी, बहुत ज़बरदस्त वाला ट्रैफिक था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, शायद अम्मी की तबीयत ख़राब होनी थी इसलिए इतना ट्रैफिक हुआ था। वहाँ पे अम्मी की तबीयत बाकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अम्मी को वहाँ थोड़ा सुकून आ गया था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दी थी, और घर आने के बाद मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि मस्त है, क्योंकि हम शाम के 4 बजे निकल गए थे, तो शाम की चाय ना थोड़ी मिस हो गई थी और मैं तो बहुत मिस कर रही थी। हालांकि वहाँ पे कॉफ़ी थी, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग कैफ़ीन नहीं लेती हूँ, मुझे सूट नहीं करता। और यहाँ ना हिदाया मुझसे फ़ोन की शिकायत कर रही हैं, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं है। बच्चों के साथ में ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल। अच्छा जी, मैंने फाइनली अपनी चाय वगैरह पी, अपनी थकान उतारी, और फिर हम उसके बाद सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी नींद की। क्या 4-5 घंटे सफ़र करना बहुत मुश्किल है, नहीं होता, हमारे बस की नहीं है इतना ज़्यादा सफ़र करना। अच्छा जी, मैं साथ में ना, मुझे जो वहाँ की मिठाई है ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है, स्पेशली ये नान खटाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये काफ़ी दिन आप स्टोर भी कर सकते हैं। मैं तो इसे फ्रिज में रख देती हूँ, जब भी मुझे खानी होती है ना मैं तो इसे तवे पे रख के गर्म कर लेती हूँ, और अगर आपके पास अवन हो तो आप उस पर गर्म कर लेंगे, इतनी ज़्यादा यमी, इतनी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ही मज़े की लगती है। मतलब ऐसी नान खटाई दिल्ली में मैंने नहीं खाई, और ऐसे भी मैंने सुना है कि यूपी की मिठाई अलग ही लेवल की होती है, बहुत यमी होती है। और ये है सोन पापड़ी, हम जो हल्दीराम की नॉर्मल सोन पापड़ी वगैरह खाते हैं उससे ये बहुत अलग है, और इसका टेस्ट उससे मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत ही बढ़िया है। इसे मतलब फ्रिज में भी रख देते हैं ना तो ये ख़राब नहीं होती। नॉर्मली जो हम सोन पापड़ी खाते हैं हल्दीराम की, वो थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन ये ख़राब नहीं होती है। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, मैंने बनाया था आलू कीमा खाने में, और जो कि बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से। साथ में मैंने तंदूर की रोटी बनाई थी, क्योंकि एक दिन पहले की बहुत ज़्यादा थकान थी, और साथ साथ ना हिदायत के यूटीज़ वगैरह चल रहे हैं तो उसकी भी तैयारी करानी होती है। हालांकि नर्स केजी क्लास में, लेकिन अभी से प्रेशर नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चे पे वो चीज़ नहीं बन पाएगी। यहाँ मैं हिदायत के स्कूल में बैठी हुई हूँ, क्योंकि हिदायत की तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर ये कहे कि हम सफ़र से आए थे तो बहुत ज़्यादा हमें थकान सी हो रही थी, तो हिदायत के ऊपर भी ना थोड़ा सा असर रहता है सफ़र का, तो वो थक जाती है। तो मैंने टीचर से बोला आप इसका यूटी ले लो, उसके बाद मैं साथ में अपने घर ले जाऊँगी। तो हिदायत यहाँ पे अपना यूटी देकर आ गई थी, फिर थोड़ा तो खेलना बनता है, बच्चे बिना खेले नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पे हिदायत थोड़ा सा खेल रही थी, मैंने कहा चलो थोड़ा खेल लो फिर हम घर चलते हैं। उसके बाद हम अपने घर के लिए निकल गए थे, और घर आने के बाद मेरा सेम रूटीन रहता है, आपको मालूम है हिदायत को नैप देनी होती है। अगर मुझे उसे शावर देना है तो शावर देती हूँ, अगर नहीं देना होता, लाइक जैसे कि आज बुखार है तो मैंने उसे नहीं नहलाया था, तो मैंने उसे सिर्फ उसे शावर दे के सुला दिया था। और मुझे घर पे बहुत सारा काम था, खाना मैंने अम्मी के घर खाया था, तो अम्मी ने बोला तुम अपने काम निपटा लो और खाना यहीं खा लेना। तो खाना हमने अम्मी के घर ही खाया था, अम्मी ने बनाए थे दाल चावल, और हर बार की तरह दाल चावल बहुत अच्छे नहीं बने थे। मैं आपको बता दूं दाल चावल में बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों, अम्मी की शायद तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला नहीं मैं पका लूँगी खाना, और अम्मी ने बना लिया था इतनी हिम्मत करके। लेकिन हमने शिकायत नहीं करी थी, क्योंकि उन्होंने इतनी तबीयत ख़राब में खाना बनाया, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हर बार अच्छा खाया जाए, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बिना टेस्ट के भी खा लेते हैं। खाना खाने के बाद ना हमारा एक पार्सल आया हुआ था, तो उसके बाद हमने उसे अनबॉक्स किया था घर आने के बाद। और ये है गिम्बल, में भी आप इसे क्या कहेंगे, हस्बैंड ने तो मुझे इसे गिम्बल बताया है, उसके अलावा इसे ट्राईपॉड भी कहते हैं, बताइए इसे क्या कहते हैं। और हस्बैंड ने मेरे लिए सरप्राइज़ मंगाए थे, लेकिन मुझे ये यूज़ करना नहीं आ रहा। मैंने हस्बैंड से कहा कि आप इसे रिटर्न कर दो, मेरे बस की नहीं है इसे यूज़ करना, लेकिन हस्बैंड ने समझाया कि जब तुम इसे यूज़ करोगी तो तुम्हें कोई मतलब आ जाएगा यूज़ करना, यूज़ टू हो जाओगी, तो इसलिए मैंने इसे रख लिया। लेकिन अभी तक ना मुझे इसके कोई फंक्शन समझ में नहीं आ रहे हैं। बहुत बार यूट्यूब पे भी मैंने इसकी वीडियोस वगैरह देख ली हैं, लेकिन अभी तक ना मतलब हैंडी नहीं हुआ ये मेरे लिए, ईजी नहीं है यूज़ करना। और ऐसा लगता है हस्बैंड चाहते हैं मैं एक प्रोफेशनल व्लॉगर बन जाऊँ, इंशाल्लाह कोशिश रही तो ज़रूर बन जाएंगे। चले जी, इतने था मेरा व्लॉग, फिर मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।